फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस की जानिब से ड्रंक एंड ड्राइव के तहत मुहिम चलाई गई। इस दौरान नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों की जांच की गई। इसके अलावा गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जांच की गई और उन पर चालानात आयद किए गए और कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने इंटरमीडिएट फर्स्ट और सेकेंड ईयर रेगुलर तलबा, नाकाम तलबा के लिए जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के इम्तिहानात में शिरकत के लिए फीस की अदायगी का शेड्यूल जारी किया। इंटरमीडिएट इम्तिहानात अप्रैल 2022 में मुनक़िद होंगे। इम्तिहानी फीस की अदायगी का आगाज हो चुका है और 24 जनवरी आखिरी तारीख रहेगी। 100 रुपए देरेना फीस के साथ इम्तिहानी फीस 25 जनवरी ता 31 जनवरी दाखिल की जा सकती है। 500 रुपए लेट फीस के साथ यकम ता 7 फरवरी, 1000 रुपए लेट फीस के साथ 8 ता 14 फरवरी, जबकि 2000 रुपए लेट फीस के साथ 15 ता 21 फरवरी इम्तिहानी फीस दाखिल की जा सकती है। सेकेंड ईयर रेगुलर तलबा जिन्होंने अक्टूबर 2021 में मुनक़िदा फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में शिरकत की है, वो फर्स्ट ईयर के पास मज़ामीन में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्रैल 2022 के इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कोत्तागुडम जिले के पालवंजा में एक शख्स के बीवी और 2 कमसिन लड़कियों के साथ इज्तिमाई खुदकुशी कर लेने के वाक़े पर अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मरने वाले शख्स का सेल्फी वीडियो देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिसमें उसने कोत्तागुडम के रुकन असेंबली वानमा वेंकटेश्वर राव के बेटे वानमा राघवेंद्र राव की दरिंदा सिफत हरकतों का इंकशाफ किया। रेवंत रेड्डी ने राघवेंद्र राव को फौरी गिरफ्तार करने और रुकन असेंबली वानमा वेंकटेश्वर राव को टीआरएस पार्टी से बरतरफ करने का मुतालबा किया। విలువలు పాటిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్న కేసీఆర్ నాయకత్వంలో ఉన్న శాసనసభ్యుడు కుమారుడు మధ్యతరగతి కుటుంబాలను పట్టి వేధిస్తున్న పీడిస్తున్న సంఘటనకు ఇదొక ఉదాహరణ. ఇలా కుటుంబంలో 4 చనిపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించలేదు. ఇప్పటి వరకు ఆ మానవ మృగాన్ని అరెస్టు చేయలేదు లేదా కుటుంబం మీద పార్టీపరమైన చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఉండదు. అందుకే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పూర్తిగా ఈ విషయంలో విఫలం చెందడమే కాకుండా పోలీసులకు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి అండదండలు వనామా వెంకటేశ్వరరావు గారికి ఉన్నాయన్న ఆలోచనతోటి ఈరోజు ఈ సంఘటనలో రాఘవన్ అరెస్టు చేయలేకపోయింది. కాబట్టి తక్షణమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు స్పందించాలి. ఒక కుటుంబానికి తీరని అన్యాయం జరిగి సొంత పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న శాసనసభ్యుడు వాళ్ళ కుమారుడు ఆ కుటుంబాన్ని వేధించిన తీరు, అవమానించిన తీరు చూస్తే ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి చర్యలు తీసుకోవాలనిపిస్తలేదో, ఇలాంటి దుర్మార్గులను కాపాడే చర్యలకు కేసీఆర్ గారు పాల్పడడం శోచనీయం. కాంగ్రెస్ పార్టీ తక్షణమే డిమాండ్ చేస్తుంది వనామా రాఘవన్ అరెస్టు చేయడమే కాకుండా వనామా వెంకటేశ్వరరావు గారిని టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి తక్షణమే సస్పెండ్ చేసి దీని మీద ప్రత్యేక న్యాయ విచారణకు ఆదేశించాలి. లేదా ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారిని వేసి పూర్తి స్థాయిలో ఈ సంఘటనకు కారకులెవరు, సంఘటనకు ప్రేరేపితులెవరు, దీనికి బాధ్యులైన అందరి మీద కూడా तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 सालों में मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियों के मालिकीन पर 2220 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। इस सिलसिले में रियासत भर में 4 साल के दौरान मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियों के खिलाफ 6 करोड़ 18 लाख मामलात दर्ज किए गए। गुज़िश्ता साल 2 करोड़ 22 लाख 55,363 मामलात दर्ज किए गए और 877 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए।
हेलमेट ना लगाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने जैसे 18 जुमरों के तहत रियासत में ट्रैफिक पुलिस मामला दर्ज कर रही। ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मिलकर खुसूसी मुहिम चला रहे। पुलिस की जानिब से हेलमेट ना पहनने, सिग्नल जंपिंग, स्टॉप लाइन क्रॉसिंग, मोबाइल फोन ड्राइविंग, गलत साइड ड्राइविंग, ट्रिपल सवारी, ओवर स्पीडिंग, लापरवाही से ड्राइविंग, सीट बेल्ट ना लगाने और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे। इसमें हर साल सबसे ज्यादा चालानात हेलमेट की खिलाफ वर्जियों की शामिल हैं। तेज रफ्तार गाड़ी चलाने के चालानात दूसरे नंबर पर और ट्रिपल सवारी के चालानात तीसरे नंबर पर हैं। इस तरह के चालानों को डेल्टा तेलंगाना पुलिस की वेबसाइट्स और टीएस कॉप्स की टैब्स में अपलोड किया जा रहा। गाड़ियों की तलाशी के दौरान ज़र-इल्तवा चालान वाली गाड़ियों को जब्त किया जा रहा। चालान की कम से कम निस्फ रकम की अदायगी तक गाड़ियां वापस नहीं दी जा रही। मलारदेवपल्ली पुलिस ने एक डकैती की वारदात को हल करते हुए उसमें मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शिकायत कुरिंदा अजय कुमार साकिन ऊपरपल्ली अपने दोस्तों के साथ राजू वल्द राम दयाल सानी उम्र 20 साल और लड्डू कुमार वल्द बिहारिसा उम्र 18 साल काम के सिलसिले में दुर्गानगर गए थे। वहां काम मुकम्मल करने के बाद उसी दिन ऊपरपल्ली में अपने घर लौटते हुए उन्होंने दुर्गानगर एक्स रोड पर एक ऑटो को रोका और वो ऑटो में सवार हुए। रास्ते में जब इस दौरान ऑटो आरामगढ़ एक्स रोड के करीब पहुंचा, 3 नामालूम मुजरिम जो ऑटो में थे उन्होंने शिकायत कुरिंदा के दोस्तों राजू और लड्डू कुमार को ऑटो से बाहर फेंक दिया और शिकायत कुरिंदा को कुछ दूर ले गए और तीनों नामालूम मुजरिमों ने खालिस नकदी 3,500 रुपए उसके पास से लूट लिए, जिसके बाद उसने मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद आरिफ इकबाल, मोहम्मद समीर पाशा, मोहम्मद अली के तौर पर की गई है। ऑटो पकड़ के ऊपरपल्ली जा रहे थे वो लोग। वो बीच में आरामगढ़ चौरास्ता को नज़दीक को जाने के बाद ऑटो में है सो 3 अक्यूज्ड पर्सन्स 2 आदमी को मार के ढकल दिया और एक आदमी को ऐसी OKR तक ओल्ड कर्नूल रोड को लेके जाके उनको भी वहाँ मार के उनका फ़ोन और एक 500 रुपया खींच लिया बोल के एक कंप्लेंट आया हमारे को। उसके बारे में हम लोग केस रजिस्टर करके हमारा DI राजेंद्र गौड़, DSI कुमार गौड़ और उनका पूरा टीम मिलके रात तमाम पूरा कोशिश करके आज विथिन 24 आवर्स में 3 चोरों को पकड़ लिया। वो ऑफेंस करे सो चोरों को, ये 3 चोरों को पकड़ के आज इंट्रागेशन करे तो ये ऑफेंस उन्होंने कन्फेस करे। ये 3 चोर में मोहम्मद आरिफ इकबाल बोल के इन्हों इससे पहले 3 केसों में जेल को जाके आया सो इन्हों, एक मर्डर केस में भी अंबरपेट पुलिस स्टेशन से जेल को जाके आया इन्हों और एक 2 चोरी का केस भी था, एक राजेंद्र नगर PS में 2 राजेंद्र नगर PS में चोरी केस भी था। इनको ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के दरमियान इस साल 81वीं ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश 2022 को मनसूख कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद CV आनंद ने एग्जीबिशन सोसाइटी को नोटिस जारी करते हुए नुमाइश को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि ओमिक्रॉन वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं और रियासत भर में जलसों और बड़े पैमाने पर इज्तिमात पर पाबंदी लगाने के लिए एक GO को जारी किया गया है। नुमाइश के इनेकाद के दौरान अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। ओमिक्रॉन मुख्तलिफ किस्म के फैलाव के दरमियान पुलिस कमिश्नर ने नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम को हिदायत दी कि वो नुमाइश 2022 को फौरी तौर पर बंद कर दें। अगरचे इस साल नुमाइश 1 जनवरी को शुरू हुई थी, लेकिन अगले ही दिन मुकामी पुलिस ने नुमाइश सोसाइटी को नोटिस भेजकर 10 जनवरी तक इवेंट को मुलतवी करने की हिदायत की थी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर की तरफ से नोटिस मौसूल हुआ और इस साल नुमाइश को बंद करने का कहा गया है। सोसाइटी ने नुमाइश को बंद करने का ऐलान किया है। सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मार्गम ने ये बात बताई। दिसंबर 2021 में प्रैक्टिस करने वाले वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन की तरफ से दायर दरख्वास्त पर अमल करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो इस बारे में हतमी फैसला करे कि आया नुमाइश मुनक्किद की जानी चाहिए या नहीं। ये हिदायत उस हकीकत के पेश नजर की गई है कि कोविड-19 वायरस की नई शक्ल बढ़ते जा रही। वकील ने अदालत को बताया कि उसने सेक्रेटरी मरकजी वजारत सेहत
सेहत और खानदानी बहबूद चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना, जिले कलेक्टर हैदराबाद और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दरख्वास्त दी है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भारती पवार कोविड से मुतासर हो गई हैं और उन्होंने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। डॉक्टर पवार ने जुमेरात को एक ट्वीट में ये जानकारी दी। उन्होंने अपने राब्ते में आने वालों को भी होशियार रहने का मशवरा दिया। डॉक्टर पवार ने कहा, आज मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट मुस्बित आई और मैंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। आप सबसे गुजारिश है कि जो शख्स पिछले कुछ दिनों में मेरे राब्ते में आए हों, अपना कोविड टेस्ट करवा लें और कोरोना से बचाव के ज़ाब्तों पर अमल करें। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना की फहरिस्त राय दहिंदगान को तरमीमात के बाद क़तईयत दे दी है। रियासत में 3,53,56,894 राय दहिंदे होने का ऐलान किया है, जिसमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,52,56,474 और खातून राय दहिंदों की तादाद 1,50,98,685 है, जबकि दीगर राय दहिंदों की तादाद 1,735 है। साथ ही 18 था 19 साल उम्र वाले राय दहिंदों की तादाद 1,36,496 है। साल 2021 के मुकाबिल फहरिस्त राय दहिंदगान में 2 लाख वोटर्स का इजाफा हुआ है। रियासत के 119 असम्बली हलकों के 19,314 इलाकों में 34,867 पोलिंग मराकज होने की तौसीक की गई है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर साल मुल्क भर में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी की जाती है। 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले नौजवानों के नाम जहां फहरिस्त राय दहिंदगान में अंदराज किए जाते हैं, वहीं जो लोग इंतकाल कर गए हैं या एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल हो गए हैं, उनके नाम हज़फ करते हुए नकल मुकाम करने वालों को नए ऑर्डर्स के साथ फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की गुंजाइश फराहम की जाती है। गलती से किसी के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान से हज़फ हो गए हैं तो उन्हें दोबारा नामों का इंदराज करने का मौका फराहम किया जाता है। इसके अलावा नामों में कोई गलतियां हो तो इसको भी दुरुस्त किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।